बहुत कॉन्फिडेंट। तो मेरा 9th क्लास से यही गोल था कि मेरे को नेवी में जाना है, तो मैंने उसी को डेडिकेशन से फॉलो किया, उसी के लिए हार्ड वर्क किया और आज मैंने वो अचीव किया। I feel proud, very proud. I am a proud mother of a proud daughter. और मेहनत इसकी है, हमारा तो सपोर्ट है इसके साथ। प्राउड फील करा दिया। जहाँ भी जाते हैं ना बाहर, तो सब ये बोलते हैं कि हाँ सानिया शोएब की भांजी है। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं द सच 11। कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सही बात है। मेरे साथ मौजूद है सानिया खान, डॉटर ऑफ रमजान खान, झुंझुनू से। आपने देखा होगा 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने बधाइयों का अंबार दे दिया था। उसी सानिया खान के साथ में आज मौजूद हूं। मैंने भी सोचा कि एक ऐसी बच्ची जो मर्चेंट नेवी के अंदर ऑफिसर बनने जा रही है और अब वो पानी के अंदर एक देश से दूसरे देश बड़े बड़े कंटेनर को खुद अपने हाथों से ड्राइव करेगी और उनको चलाएगी और पानी में दहाड़ेगी। तो पूरे झुंझुनू के अंदर पहली बच्ची है जिसका मर्चेंट नेवी के अंदर सिलेक्शन हुआ है। आप यूं कह सकते हैं कि ऑफिसर फाइनली बन गई है और अब पानी में दहाड़ेगी। समाज का ही नाम नहीं, अपने पेरेंट्स का ही नाम नहीं, बल्कि पूरे देश में झुंझुनू का नाम ये बच्ची रोशन करेगी। सानिया खान मेरे साथ है, बातचीत करेंगे। एक्चुअली 9th क्लास से आपका गोल सेट होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करने का है। तो मेरा 9th क्लास से यही गोल था कि मेरे को नेवी में जाना है, तो मैंने उसी को डेडिकेशन से फॉलो किया, उसी के लिए हार्ड वर्क किया और आज मैंने वो अचीव किया। 12th क्लास में मेरे PCM था और बायो मेरे एडिशनल में था। उसके बाद मैंने मर्चेंट नेवी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, IMU CET, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होता है, जैसे और एग्ज़ाम होते हैं। वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ। देन उसके बाद मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए कंपनी का इंटरव्यू दिया एंड मेरा स्पॉन्सरशिप क्लियर हुआ। उसके बाद मेरे को स्पॉन्सरशिप मिला, देन मेरी ट्रेनिंग हुई। आज मेरा DNS कंप्लीट हुआ है। 1 साल की ट्रेनिंग थी मेरी। अब मेरी 1 महीने बाद US से शिप ज्वाइनिंग है। अच्छा सानिया, मैं ये जानना चाहूंगा तेरे से कि जैसे 12th के बाद तुरंत बाहर चले जाना और बाहर कभी जैसे यहीं पर की झुंझुनू में रहकर तो माँ बाप के साथ रहना और तमाम काम आपके जो है वो आपकी माँ ने किए, आपकी वालिदा ने किए, लेकिन बाहर फिर स्ट्रगल करना किस तरीके से आपने ये 1 साल का समय निकाला, कैसा रहा? मेरा 1 साल का समय बहुत अच्छा रहा। जैसे कि आप ये जो एक बाउंड्री है अपनी, इसको छोड़ के आप बाहर जाते हो तो वो दुनिया जब देखने को मिलती है तो पता चलता है कि हम कितना पीछे रह रहे हैं। आगे दुनिया जो है वो क्या है और हम कहाँ रह रहे हैं। तो बाहर जाके चीज़ों को समझना इज काइंड ऑफ लाइक समझना पड़ता है, स्ट्रगल है, बट कुछ करने के लिए घर से बाहर तो निकलना पड़ता है। अच्छा, आपने 12th कहाँ से की? मैंने 12th करी 3 डॉट चिल्ड्रंस अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। अच्छा, कब की? 2023। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट रहे आपके इसमें? मेरे थे मैथ्स था मेरा मेन सब्जेक्ट, बायोलॉजी एडिशनल में था। अच्छा, दोनों को आपने कैसे चुना? मेरे को था कि मेरे 12th के बाद स्कोप रहे मेरे पास, तो मैंने बायोलॉजी भी रखा। मैथ्स मेरे को चाहिए था बिकॉज मेरे को नेवी में जाना था, तो मर्चेंट नेवी के लिए कंपलसरी है कि आपको 12th में मैथ्स होना चाहिए, और बायोलॉजी मैंने एडिशनल में रखा। अच्छा, शुरू से ही आपका ये सपना था कि मैं मर्चेंट नेवी में जाना चाहती हूँ? हाँ जी। अच्छा, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे कई बच्चों का मैंने सुना है कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर उनको वो सब्जेक्ट दे दिया जाता है, तेरे साथ भी ऐसा हुआ क्या? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था। उन्होंने मेरे को 10th में पूछा था कि आपको लाइफ में क्या करना है, और मेरा गोल क्लियर था, तो मुझे ये था कि मेरे को यही करना है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई फोर्स नहीं करा कि आप ये सब्जेक्ट लो, और प्रोफेशन आपको वही चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बिकॉज अगर आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपको उस काम में मज़ा नहीं आएगा। चाहे वो आपका इंटरेस्ट है नहीं है, इंटरेस्ट होगा तो वो काम कितना भी टफ हो, आपको उसमें फिर मज़ा आएगा। चाहे वो कितना भी रिस्की हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, हार्डवर्क हो, आप वो डेडिकेशन से करेंगे अगर वो आपने खुद की चॉइस से चूज़ करा होगा। तो मेरे ऊपर ऐसा कुछ नहीं था। मैं प्राइवेट में है तो कौन सी कंपनी है? नेवी 2 तरीके की होती है। एक होती है डिफेंस वाली नेवी, जो कि इंडियन नेवी होती है, जो सोल्जर्स होते हैं अपने। हम सोल्जर्स नहीं होते। मर्चेंट नेवी कमर्शियल नेवी होती है, जो इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी होती है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी मर्चेंट नेवी पे डिपेंड होती है। तो मर्चेंट नेवी इज नॉट इंडियन नेवी, इट्स नॉट गवर्नमेंट। वी आर इन प्राइवेट सेक्टर, बट हम कमर्शियल हैं। अच्छा, आप किसी भी कंट्री में रह सकते हैं? हाँ। अच्छा, आपको जहाँ पर
काम करना है, वो आपका काम क्या रहेगा? मेरा काम रहेगा, मैं शिप को चलाऊंगी। मैं डेक डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं ऑफिसर रैंक पे हूँ। जो ऑफिसर्स होते हैं डेक डिपार्टमेंट के मर्चेंट नेवी में, तो शिप को मैन्यूवर करना, एक जगह से दूसरी जगह शिप को लेके जाना वॉयज पे, वो इनका काम होता है, सेल करना शिप को। ऑफिसर बनी गई आप, मतलब फाइनली आपको ये काम करना है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत कॉन्फिडेंट। अच्छा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए आप? यही कहना चाहेंगे कि आपकी सक्सेस स्टोरी लोग तभी सुनना चाहेंगे जब आप सक्सेस हो जाएंगे, उससे पहले कोई नहीं सुनना चाहेगा। और जो आपका 3 चीज़ होना चाहिए, पहला आपका गोल क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपको डेडिकेशन होनी चाहिए, तीसरा आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आपसे पहले भी झुंझुनों में कोई है? हाँ, लड़के हैं, लड़की नहीं है। अच्छा, लड़की आप पहली है। हाँ, लड़की मैं पहली हूँ। आपके 3 डॉट्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने 3 डॉट्स में पढ़ाई की है, तो कैसी तरबियत रही है आपके टीचर्स की? 3 डॉट्स की तरबियत, 3 डॉट्स का एटमॉस्फेयर सब बहुत अच्छा है। ऐसा लगता नहीं है स्कूल है, एक फैमिली एटमॉस्फेयर ही रहता है वहाँ पे, और बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइफ लेसन सीखने को मिले 3 डॉट से। मेरे साथ है सानिया खान के फादर रमजान खान, बातचीत करेंगे। आप, सानिया का सिलेक्शन हुआ है तो कैसा महसूस कर रहे हैं और आपने इसके लिए क्या मेहनतें की है? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ हम्म, और मेहनत इसकी है, हमारा तो सपोर्ट है इसके साथ, और अल्लाह ताला की दुआ है, सब लोगों की दुआ है, पूरे कौम की दुआ है, आवाम की दुआ है। हम्म, और मैं तो सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा पढ़ रहा है उनको पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, जिसका गोल है उसको उसी गोल में जाने दो। ये नहीं कि इंजीनियर बनना चाह रहा है तो उसको डॉक्टर बनाए, डॉक्टर बनना चाह रहा है उसको इंजीनियर बनाए। अच्छा, सानिया जब पढ़ाई कर रही थी स्कूल में तो आपसे क्या डिमांडें थी सानिया की पढ़ाई को लेकर? सानिया की कोई डिमांड वगैरह नहीं थी, वो मतलब सीधी आती थी सीधी जाती थी, बस उसका एक ही था कि मेरे को नेवी में जाना है। वो 9th में हमें बोल चुकी थी कि मेरे को नेवी में जाना है। हमने उसको पूछा था कि भाई नीट में जाना है या नहीं जाना है, तो बोला नहीं नीट नहीं करनी है मेरे को। आपको ऐसा नहीं लगा कि बच्ची है, जाएगी कभी कहाँ और क्या काम रहेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर आप चिंतित नहीं थे? नहीं, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन अभी वो भी अभी पूरा क्लियर हो चुका है। जब से सानिया की कॉलेज विजिट करके आए हम, और बच्चों को भी देखा जो है, उनको सबको देख के अभी वो भी डर भी हमारा निकल चुका है। और हम खुद भी तो विदेश घूमते रहते हैं, वहाँ पे भी तो लड़कियां हैं, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, अदर कंट्री की जो भी है, सब वहाँ पे कमा रही है, सब सेफली है, वहाँ पे गवर्नमेंट सेफली रखती है। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि चलो बच्ची है, जाने दो, क्या दिक्कत है, फिर ये तो नेवी में है। अच्छा, मुआशरे में कई ऐसे लोग हैं जिनकी ये सोचें होती है बच्चियों को लेकर, आज भी है कई ऐसे लोग, तालीम के मामले में अगर बात की जाए तो बच्चियों को पीछे रखा जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चियाँ इंटेलिजेंट है उनको आप पढ़ने दो। उनको ये नहीं है कि भैया अभी 12th कर ली, फर्स्ट ईयर कर ली, फाइनल कर ली, फिर उसके बाद में मैरिज कर दी, लेकिन उनको एक चांस तो दो ना आप। जब चांस ही नहीं दोगे तो बच्चे को कहाँ पे मौका मिलेगा आगे बढ़ने का? तो आप अपने बच्ची पे ट्रस्ट नहीं करते हो, उनको ट्रस्ट पे आप दिखाना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट, तब जाके आपकी बच्ची कोई अचीव गोल करेगी। मेरे साथ है सानिया की वालिदा, बातचीत करेंगे। मर्चेंट नेवी में सानिया ऑफिसर बनने जा रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? I feel proud, हम्म, very proud. I am a proud mother of a proud daughter. अच्छा, जब सानिया आपके घर पे आई अभी लास्ट बार, आपको किस तरीके से आपने महसूस किया और कितनी खुशी हुई आपको? मुझे ये लगा कि बच्ची का सपना पूरा हो गया, उसके लिए उसने मेहनत बहुत की थी। मैंने अपनी बच्ची को रात को 2-2 बजे तक पढ़ते हुए देखा था, सेक्रीफाइस करते हुए देखा था। हमारे पास साधन भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। इस माहौल में मुझे अपनी बच्ची की सक्सेस पे फक्र है। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी? जी, मैंने AA में किया है। अच्छा जी। अच्छा, सानिया जब स्कूल जाती थी पढ़ाई के दौरान, तो सानिया को आपने किस तरीके से पढ़ाया और सानिया की तरबियत में आपने क्या रोल अदा किया? सानिया की तरबियत में, सानिया एक बहुत अच्छी बच्ची थी, उसकी कोई डिमांड्स थी नहीं ज़्यादा, जैसा था जो था उसमें एडजस्ट कर लेती थी। जैसे हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस जो भी था, सानिया बहुत कम में एडजस्ट कर लेती थी, लेकिन उसको ये था कि मुझे पढ़ लिख के कुछ करना है। उसने हमसे कभी कोई डिमांड नहीं की। हाँ, उसको फ्री रखना सारी चीज़ों से, एटमॉस्फियर से, हर चीज़ से, वो हमारा फ़र्ज़ था, वो हमने पूरा किया। आपको ऐसा नहीं लगा सानिया बाहर जाएगी, पढ़ाई करेगी, पता नहीं कैसा काम होगा, और बाहर रहने के बाद बच्ची है, अभी 12th की है, बाहर जाएगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या सोचा आप? सबसे बड़ी बात ट्रस्ट की होती है भाई।
सबसे बड़ी बात ट्रस्ट की होती है। अगर हमें हमारे बच्चों पे ट्रस्ट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे पास है या हमसे दूर है। और अगर हमें ट्रस्ट नहीं है बच्चों पे, तो अगर बच्चे को लाइन गलत क्रॉस ही करनी होगी, जाना ही होगा गलत, तो वो घर पे रह के भी जा सकता है। मुझे अपनी बच्ची पे पूरा भरोसा था और आज भी है। आपने डबल एमए किया, सानिया ऑफिसर बनने जा रही है मर्चेंट नेवी में। तो तमाम जो महिलाएं हैं या फिर बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर रही है, कहीं ना कहीं उनके घर की तरफ से, घर वाले, परिवार में कोई भी रुकावटें बन रही है, उन तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी एजुकेशन तो जरूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। बिल्कुल एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो एक समाज को शिक्षित करती है। बिल्कुल जी, तो मैं ये मतलब ये कहना चाहूंगी सभी मायों से कि अपनी बच्ची को आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। वो हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस पे रहती हैं, कभी वो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंड, कभी माँ बाप पे डिपेंड, और आगे चल के बुढ़ापे में बच्चों पे डिपेंड। तो उनको ऐसा बनाओ ना आप कि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहे और फख्र से कह सके कि मैं भी कमाती हूँ। अपनी क्या सोच है कि औरतें कमाएं, औरतें चांद तक जाएं, लेकिन रोटी बना के जाएं। बिल्कुल तो वो रोटी बनाने के लिए हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, मेड रखनी पड़ेगी। बच्चों को ऐसा बनाओ मेड रखेंगे ना। मेरा ये मानना है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनकी तरबियत आप इस तरीके से कीजिए कि अगर वो उड़ना भी चाहे तो आपको पता हो कि उनकी उड़ान कहाँ तक है। उनको उड़ने दीजिए, उनको पंख दे रहे हैं तो उड़ने दीजिए। लेकिन अगर सानिया की बात की जाए तो साइंस में दोनों सब्जेक्ट रहे सानिया के, जी। और मर्चेंट नेवी के अलावा भी कई सारे इनके पास ऑप्शन थे, इसी को चुनना, और सानिया का इसमें इंटरेस्ट था। सानिया ने जो कहा आपने माना, क्या रीजन रहा इसके पीछे? इसका रीजन ये रहा कि मेरा मानना है कि इंसान का एक ड्रीम होता है, अगर वो ड्रीम वो अचीव नहीं कर पाता तो वो चाहे बुलंदियों पे पहुंच जाए, लेकिन उसके दिल के अंदर एक खलिश रहती है कि मेरा सपना तो वो था, करना मुझे वो था। तो मुझे ये था कि इसका सपना ये है तो तू अपना हार्डवर्क कर, सपोर्ट हम लोग करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, सानिया के जो टीचर्स हैं जिन्होंने सानिया के लिए मेहनतें की 12th तक, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 3 डॉट्स का हमारी इस जर्नी में बहुत बड़ा हाथ रहा। 12th के बाद भी सर आरिफ जी ने, सर इब्राहिम जी ने, जाहिरा मैम ने, नुजरत मैम ने, जो भी वहाँ का स्टाफ था, इतना हेल्पफुल रहा ना। एक मेरी जो फ्रेंड है शबीना मैम, उनका मैं खास तौर पे नाम लेना चाहूंगी। उन्होंने हर वक्त मतलब मोटिवेट किया कि नहीं, अगर बच्ची का ये गोल है तो आप जाने दो। 3 डॉट्स की हेल्प आज तक 3 डॉट्स हमारे साथ एज ए फैमिली है। हमारी बच्ची के मामले में हमें कोई भी हेल्प चाहिए होती थी तो वो लोग हमारी हेल्प करते थे। मतलब एक स्कूल का ऐसा एटमॉस्फेयर उन्होंने बना रखा है कि अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाई करानी है तो आप कहीं भी करा सकते हो, लेकिन अगर आपके बच्चों में आपको वो संस्कार लाने हैं कि आपका बच्चा बड़ों की इज्जत करे, ये सब करे, तो इसके लिए 3 डॉट्स से बेटर कोई भी नहीं है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए, या फिर बच्चियां? बच्चे हो, लड़के हो लड़की हो, अगर आपका गोल क्लियर है तो आप उस पर मेहनत कीजिए। इतनी मेहनत कीजिए कि मतलब आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आप मेहनत कीजिए, सब चीज़ें छोड़ दीजिए। साल 2 साल या 9th से 12th तक का जो पीरियड है उसमें अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और उस चीज़ पे मेहनत कीजिए जिस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट है। मेरे साथ है सानिया खान के मामा इंजीनियर शोएब खान। शोएब खान जी सर। सानिया की कामयाबी के पीछे कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे घर में ऑलरेडी बहुत डिग्री होल्डर है। जैसे मेरी बहन है जो डबल एमए है, मैं बीटेक हूँ, मेरी वाइफ जो है एमएससी है केमिस्ट्री से, उसके बाद में हमारी सानिया, जिन्होंने मतलब प्राउड फील करा दिया। जहाँ भी जाते हैं ना बाहर तो सब ये बोलते हैं कि हाँ सानिया शोएब की भांजी है। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इसने जो सोचा था अल्लाह ने वो पूरा कर दिया। मर्चेंट नेवी में पहली बच्ची है पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुना है मैंने, आरिफ अली साहब ने पोस्ट डाली थी। हमारे मर्चेंट नेवी में एक लड़का भी है जो काम कर रहा है, और उसके बाद में सानिया है जो एक इकलौती लड़की है जो हमारे राजस्थान से होगी शायद। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि इसने वो जो सोचा था वो उसको मिला। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट कुछ और उनको दिया जाता है और लेना कुछ और चाहते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपने जो ये सवाल किया है ना, ये सवाल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज की जनरेशन के लिए। एक्चुअली में क्या है कि जहाँ भी जाओगे ना आप, तो लड़के या लड़की क्या कर रहे हैं आजकल कि मैं जो कर रहा हूँ ना मैं भी उसके पीछे भागूं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, आपका जो इंटरेस्ट जिस चीज़ में है ना आप वो करिए, ना कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली तो आप भी इंजीनियरिंग करो। आप कर तो लोगे लेकिन उसके बाद में आपको जो अचीव करना होगा ना वो आपको नहीं मिलेगा, पहली चीज़।
दूसरी चीज कि एक पेरेंट्स होते हैं ना, आजकल के पेरेंट्स मतलब अपने समाज में देख लो कि इतने एजुकेटेड नहीं है, तो उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि मेरा बच्चे को आगे क्या करवाना है। हाँ, उन्होंने 12th कर ली, कैसे भी कैसे स्कूल वालों ने सपोर्ट कर दिया कि हाँ आप 12th ऐसे करो, ये सब्जेक्ट लो, वो लो, ये लो, 100% सपोर्ट करते हैं स्कूल वाले। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि उनके पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि उसको कौन से ट्रैक पे जाना है, कि ये क्या करेगा, कॉमर्स से कुछ करेगा, ये साइंस से कुछ करेगा, या फिर आर्ट्स से कुछ करेगा। जब तक बच्चा अपने मन की नहीं सुनेगा ना कि मेरे को क्या करना है, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट यू थिंक अबाउट योर हार्ट। बिल्कुल। 3 डॉट्स को लेकर क्या कहना चाहिए? 3 डॉट्स के बारे में कितना भी बोलूँ वो बहुत कम है, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप पढ़े हुए नहीं है। मेरी सिस्टर है जो जिनकी शादी पहले ही हो चुकी थी, हमारे को पीछे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ 3 डॉट्स थी। 12th बाद में क्या करना है कौन बताता है? आपने कहाँ से पढ़ाई की? मैंने नर्सरी से लेकर 12th तक 3 डॉट्स में पढ़ाई की। अच्छा, आपने भी 3 डॉट्स? उसके बाद में मैंने बीटेक सीकर से किया। तो मेरा कहना ये है कि 3 डॉट्स, आपने पूछा कि 3 डॉट्स के बारे में बताओ, तो मैं 3 डॉट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। 3 डॉट्स एक ऐसी स्कूल है, मैं उस स्कूल की तारीफ नहीं कर रहा, जो जेन्युइन चीज़ है ना मैं वो ही बता रहा हूँ। आप किसी भी जहाँ कहीं भी जाके पूछ लीजिए कि 3 डॉट्स के बारे में। आपने 12th कर ली या 10th कर ली, तो आपको जो ट्रैक मिलती है ना, वो 3 डॉट्स ने दिए हमें ट्रैक, कि आपको क्या करना है, आपको कौन से वे में जाना है। लेकिन जो 3 डॉट्स जो हमें बताती है कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है, इसके बाद में आपको ये करना है और ये करना, और इवन आप जहाँ भी काम कर रहे हैं ना, आपको पूछती रहती है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये 3 डॉट्स का है। मैं 3 डॉट्स वालों को शुक्रिया कहना चाहूँगा। 10/11 की तरफ से अब्दुल वाहिद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इनको सपोर्ट कीजिए। ये जैसे मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो मतलब इनका मोटिव ये नहीं है कि मतलब मेरे चैनल को मैं आगे बढ़ाऊँ। इनका मोटिव ये होता है कि मैं मेरे बात करने से लोगों तक, दूसरे लोगों तक अपनी बात कैसे पहुँचाऊँ, कि माहौल में क्या चल रहा है, कि पूरे सिस्टम में क्या चल रहा है। ये नहीं है इनका मोटिव कि मैं मेरे चैनल को ऊपर करूँ, या इनका जो मोटिव है ना वो ये है कि मैं मेरे जरिए लोगों को जागरूकता दूं। तो भाई बिल्कुल, प्राउड ऑफ यू। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये शोएब इंजीनियर है, मेरे दोस्त भी है काफी टाइम से। ये पूरा सानिया खान का परिवार मेरे साथ में था।